तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ही चल रही होगी। तो अगली क्लास क्या थी हमारे, हमने प्रश्नावली 4.1 को क्लियर कर दिया था 2 क्लास के अंदर। एंड 4.2 एक्सरसाइज है हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। ये 4.2 को पहले के 5 क्वेश्चन हैं, उसको इस क्लास के अंदर हम आपको बिल्कुल आसानी से और बड़ी ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। गारंटी है, अगर आपने ये क्लास ले ली ना भाई, तो ये समझोगे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी इसी से रिलेटिव आएंगे। तो इस क्लास को ले लेना। और देखो, समझ ऐसा तो हो नहीं सकता आपकी समझ में ना भाई, इस तरीके से बताएंगे कि आपकी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करने हमें? मूल ज्ञात करने। आपको आपने पढ़ा होगा तो मान लीजिए एक्सरसाइज 2.2। अगर जिस विद्यार्थी ने हमारी एक्सरसाइज 2.2 ली होगी तो उसको तो भाई इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इस क्लास को लेने की, मतलब ले लेना, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। जो विद्यार्थी हमारी इस क्लास को लेगा, अगर उसने एक्सरसाइज 2.2 ले ली होगी तो इससे यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई नहीं, हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को उतारते हैं पहले हम। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस क्लास के अंदर हम आपको ये सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे, जहाँ तक जो इन क्वेश्चंस के अंदर आते हैं उन डाउटों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि बीच वाला जो नंबर होता है ना, उसका क्या मीन्स होता है कि कोई कुछ भी करो गुणा भाग, यहाँ पर ये संख्या आ जाए गुणा भाग करने से, ऐसी कोई संख्या। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है। मान लो हमें x यहाँ पर एक्स वाई जो भी है उसे नहीं लेना है। मान लो यहाँ पर एक है, एक एक्स स्क्वायर कह सकते हैं या नहीं, ऐसे एक्स स्क्वायर को, तो एक का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 ही आएगा। हमको कहाँ क्या लिख लेना है? 10 लिख लेना, और इसका एलसीएम लेना है 2, 5। यहाँ तक हमारा एलसीएम आ गया। अब आप दो को क्या करना है, अब देखो 2 और 5 का ऐसा क्या बन जाएगा, तो 3 आ जाए। देखो 5 में से आप 2 घटाएंगे तो 3 आएगा या नहीं, ये चीज बताओ। 5 में से आप 2 घटाएंगे तो 3 आएगा या नहीं, और आएगा किसमें? तो 3x है, तो 5x। देखो ये भी क्या है, माइनस के 3x है, इस चीज को भी नोट करना है आपको। माइनस के 3x है ना, तो माइनस के 3x है, तो देखो माइनस के 5x, सबसे पहले 5x लिखनी है आपको, माइनस के 5x प्लस के 2x। अब देखो माइनस के 5x और प्लस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 3x आएगी, जो कि हमारी ये आ चुकी है। यही हमें ज्ञात करने के लिए बताता है। इसमें दोबारा समझ लो, दोबारा समझा देता हूं मैं आपको क्या है क्या नहीं है ये। देखो ये मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लो 4 है और यहाँ पर 10 है, 4 और 10 का मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एक संख्या है, मान लो 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 10 आएगा, और 10 का हमें क्या लेना है? एलसीएम। 2, 5 एलसीएम तो आती है भाई, 2, 5 आ गया। और देखो माइनस के 3x लानी है हम, अब हमें कैसे लानी है? माइनस के 3x लाएंगे तो हमें माइनस के 5x अपन लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये माइनस है तो सबसे पहले माइनस लानी पड़ेगी। तो माइनस के 5x, अगर हम माइनस के 2x लिखेंगे, इस वाले को 2 लिखेंगे तो ये माइनस के 7x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस के 2x इक्वल टू माइनस के 3x, जो कि हमें यही लाना। तो अब आपको यही उतार देना है, सिर्फ x² माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। यहीं तक आपका मेन था, उसके बाद आपको सरल कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्या देखना है, ये वाली x जो है, यहाँ आगे क्वेश्चनों में आएगी, आपको जो संख्या ऐसी संख्या लेनी है, ये वाली x तो हटानी है। सबसे पहले तो आपको x ले लेनी है। अब देखो क्या कर सकता है, x दे, देखो x कॉमन ले लिया हमने, x 2x है, x स्क्वायर का मतलब 2x है, एक x काट देंगे तो एक x बची, ठीक है भाई। अब इस x से इस x को काट देंगे, मतलब कॉमन लिया हमने कोई संख्या। अब देखो ये वाली x, इस वाली x को काट देंगे तो क्या बचेगी? 5 प्लस के। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेते हैं? 2 कॉमन लेते हैं, प्लस के 2, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगी, बची x, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2 को 5 से
ठीक है भाई, ये चीज हमारी क्या आ गई, समझ में आ गई, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इस वाले को और इस वाले को आपको एक जगह लिख लेना है, तो x प्लस 2, ठीक है भाई, और x माइनस 2 ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ ये चीज और ध्यान रखना है आपको, ये वाली कोष्टक में जो संख्या है वो सेम रखनी है, ऐसे आपको कॉमन लेनी है संख्या, x प्लस 2 और x माइनस 5, ठीक है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अब हम, तो अगर इस संख्या प्लस में आ रही है तो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2 लिख दी, ठीक है। अगर संख्या माइनस में आ रही है तो उसे x इज इक्वल टू प्लस के 5। ये बताओ समझ में आया या नहीं, ये चीज बताओ आपकी समझ में आया या नहीं। मूल हमारे क्या निकल गया है, -2 और प्लस के 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्योंकि देखो ये जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा, रिवीजन जितने क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है, और आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी पढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वही नियम कर देना है भाई, वही चीज, उसी के लिए तो मैं तुम्हें सभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपकी सब प्रॉब्लम इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। देखो 2 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 को गुणा 6 से करेंगे तो 12 का क्या लेना है, एलसीएम 2 6। अब देखो 2 6 का कोई 6 में से 2 गए तो 4 और 2 में से 6 गए तो 4, देखो 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और 2 में से 6 गए तो माइनस के 4 बचे। लेकिन हमारी क्या है, x है, x मतलब एक संख्या, तो फिर हम आगे और बढ़ाते हैं उसी एलसीएम को 3, ठीक है। अभी हमारा 2 दूनी 4 हो गया, अब हमारा अभी हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब 4 और 3 का ऐसा क्या करें, तो x आ जाए मतलब 1 आ जाए, ठीक है। 4 में से 3 घट जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा जब भी तो प्लस का 1 आएगा। अगर 3 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्लस का 1 निकालना है, मतलब प्लस की x निकालनी है। तो हमें 4 में से क्या कर देना है, 3 को घटा देना है। तो क्या करना है, 4x माइनस के 3x, ठीक है। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस के जे वाली संख्या उतार लेनी, माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें। क्या कॉमन लेते हैं, x तो हमें लेनी है कॉमन, इसमें क्या कॉमन लेते हैं हम, 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली। 2x कॉमन लेने के लिए देखो 2x, तो 2 से तो हमारी 2 कट गई, तो खाली बची हमारी x प्लस 2x से 2 दूनी 2 बची, ठीक है भाई। कॉमन ले लेनी है संख्या आपको, और यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस के 3 कॉमन लेते हैं, 3 से 3 कट रही x, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस के 3 को हम भाग करेंगे 6 में तो 2, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, चलो। और x प्लस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालने, इनके मूल निकालने, 2 मूल निकलेंगे इसके। देखो 2x माइनस में है तो प्लस में क्या करना है, प्लस के इज इक्वल टू प्लस के 3, और यहाँ देखो x इज इक्वल टू प्लस के तो माइनस के 2। हमारी x तो ये निकले, लेकिन ये क्या लिखने में 2। अगर हम x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 3 को, x इज इक्वल टू प्लस 3 को ऊपर और जो x के पास उसको नीचे लिख लेंगे। ये हमारे 2 मूल निकल के आ गए आपके सामने, ठीक है। समझ में आ रही है ना, ये चीज़ को भी बता देना भाई, क्योंकि क्वेश्चन को बड़े छाट के काट के आपको हम बता रहे हैं, कॉमन लेना है। ओ हाँ, जो भी चीज़ें हम आपको बड़ी आसानी से बता रहे हैं, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को समझो और भाई पेपर को फाड़ दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अरे थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रूट में संख्या आ जाती है ना, 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, शून्य, ठीक है। वही मल्टीप्लाई करना है, √2 मल्टीप्लाई, हाँ √2 मल्टीप्लाई 5√2। इस चीज़ को नोट करनी है आपको। अगर कोई संख्या √3 इंटू √3
तो इज इक्वल टू 3 ही आएगा। अगर अंडर रूट 60 इंटू अंडर रूट मतलब अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 तो इज इक्वल टू 7 ही आएगा। अगर हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करेंगे तो 2 आएगा। बची क्या हमारी 5, बची 5 दूनी 10, 10 है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। अब 10 का एलसीएम निकाल लो, 2 5। देखो अब इसमें क्या करना है, 2 और 5 में ऐसा क्या करेंगे 7 हो जाए, घटाएं या जोड़े। देखो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और जोड़ेंगे तो 7 आएगा। हमें 7 ये बता रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, जोड़ देना है। मतलब 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये वाली संख्या हमने ये उतार ली, प्लस वाली। अब देखो इसमें क्या कॉमन लेना है आपको, क्या लेना है कॉमन, x कॉमन लेना है आपको। क्या लेना है कॉमन, x कॉमन। तो अंडर रूट 2x, इससे x, एक x थे, एक x कट गई हमारी, प्लस एक x थे, एक x कट गई तो क्या बची, 5 बची। ठीक भाई, इसमें क्या कॉमन लेना है आपको, इसमें लेना आपको अंडर रूट 2 कॉमन लेना है। अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस इससे ये कट जाएगा तो प्लस के 5। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, अंडर रूट 2 कॉमन क्यों लिया हमने। अंडर रूट 2 हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें ये संख्या यहाँ पर मिली है अंडर रूट 2x, और हमें भी यहाँ पर भी अंडर रूट 2x लानी है। इस चीज को भी नोट रखना है आपको, ठीक है। अगर हम अंडर रूट मान लो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x आएगी, लेकिन हमारी अंडर रूट 2 वो नहीं कट पाएगी क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आएगी, ये हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हम अंडर रूट 2 कॉमन लेते हैं, मान लो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये हमारी क्या संख्या है, 2 है, मल्टीप्लाई करके बताया था हमने। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अगर हम इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स है तो x, इससे कॉमन ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, एक अंडर रूट 2 को कॉमन ले लिया हमने। मान लो यहाँ पर हमने एक अंडर रूट 2 कॉमन ले ली, एक अंडर रूट 2 कॉमन ले, तो एक अंडर रूट 2 तो से तो एक कट जाएगी ना, बची क्या, एक अंडर रूट 2 और x प्लस, प्लस है तो प्लस आ गया यहाँ पर, प्लस और ये अंडर रूट 2 कट गई, इससे ये कट गई, अंडर रूट 2 बची 5 तो 5। तो ये मैंने आपको ये बताया अंडर रूट 2 यहाँ पर आई कैसे और ये कॉमन लेके कटी कैसे। भाई मैं किसी भाई को, अपने विद्यार्थी को कोई डाउट छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया है, नहीं हो गया है तो नेक्स्ट चलते हैं। ये वाली उत्तर लेते हैं x प्लस अंडर रूट 2 एंड इज इक्वल टू 0, और अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करना है हमें, मूल ज्ञात करने के लिए प्लस की चीज़ है, माइनस में माइनस की चीज़ है, प्लस में लेनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू माइनस के 5, और x इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन अंडर रूट 2। ये हमारे क्या निकल के आए, मूल निकल के आए द्विघात समीकरण के, ठीक है। एक एक चीज नोट कर लेना भाई, एक मैंने देखो डाउट के लिए तो मेरे को छोड़ा ही नहीं है, एक चीज तो ये है, ठीक है। हमने आपके सभी डाउट क्लियर किए हैं। चौथा क्वेश्चन करते हैं और चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि चौथे क्वेश्चन पे हमारी कौन सी प्रश्नावली है, 4.3 है 4.3 है। भाई देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन जब करा रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे कहाँ कहाँ डाउट आ रहे हैं, मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ, उस चीज़ को मैं आपको खुद एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। इसलिए देखो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ये बटे वाली संख्या होती है ना, उसे हटाओ।
उसे हटाने के लिए क्या होगा, दोनों पक्ष हैं, ये फर्स्ट पक्ष है सेकंड, दोनों पक्षों में आपको 8 का मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर ये चीज यहाँ पर क्लियर हो। अगली प्रश्नावली में और ज्यादा तरीके से क्लियर होगी। देखो यहाँ पर 6 आती है ना, तो आपको 6 का मल्टीप्लाई कर देना था, मतलब 1/6 का। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करोगे, अब मान लो यहाँ पे 1/6 होती तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये कट जाएगी ना, बचेगी ये संख्या, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रभाव पड़ जाएगा। उससे आपको देखो दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर तो 8 का गुणा करेंगे तो हम 2x² तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 का मल्टीप्लाई सब में कर देना है हमें, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई। 8 दूनी 8 1 8x प्लस 8 से 8 कट गई तो 1 = 0। ठीक है, अब ये हमारा साधारण बन गया। आगे कर लोगे या नहीं, हम ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संख्या को इस संख्या क्या करना, मल्टीप्लाई, वो चीज़ तो हमने आपको बताई थी। तो 16 का फिर हमें क्या लेना है, एलसीएम, क्योंकि हमारा 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा 8। और देखो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, या 8 और 2 10 करेंगे, लेकिन 8 नहीं आ रहा है। और आगे चलो 2 4, 2 दूनी 4 आ गया, और यहाँ पर भी 4 से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। 4 और 4 8, लेकिन 8 हमारे यहाँ पर है तो माइनस के 4x और माइनस के 4x, भाई 4 जब ही तो हमारा 8x होगा। देखो 16x² माइनस के 4x फिर माइनस के 4x प्लस के 1 = 0। माइनस के 4x और माइनस के 4x जब ही तो माइनस के 8x आएगा। समझे या नहीं समझे, ये चीज बताओ। अब देखो यहाँ से हमें क्या लेना, 4 कॉमन ले लेनी है, 4x तो 4 चक्कू 16, 4x माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन ले लेनी है, माइनस के 1 कॉमन ले ली तो 4x माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्या निकल गया हमारा 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 4x माइनस 1 का स्क्वायर। और हमें क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने हैं। तो 4x = माइनस है तो प्लस के 1, और 4x = माइनस है तो प्लस के 1। x x 4 नीचे आ जाएगी, 1/4, 1 ऊपर 4 नीचे, ऐसे ही समय x = 1 ऊपर 4 नीचे। ठीक है भाई, दो मूल निकल के आए, 1/4 और 1/4, दोनों क्या निकल गया हमारे, सेम निकले, क्योंकि ये भी हमारा सेम बन गया था ये वाला। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक भी 0.01 कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, आप इसे लिखो या मत लिखो। ये हमारे निकल गया है भाई, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, समझने की थोड़ी कोशिश करना भाई। हम समझा रहे हैं तो भाई तुम समझ भी नहीं सकते हो, मुझे कोई इतने पैसे तो मिल रहे नहीं है, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है भाई यूट्यूब से मुझे, 1 रुपया, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ लो यार। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आएंगे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है भाई, उनको भी हल करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। देखो 100 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा भाई, इस चीज़ को नोट रखना है आपको, ये चीज़ तो तुम्हें भी पता ही है। तो 100 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। 50 20 आएगा या नहीं आएगा, 20 में से हम 50 में 2 करेंगे 48, 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52, 25, 4 और 25 में से क्या करें, देखो 4 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, फिर 20 नहीं आ रहा है,
और 25 में से 4 घटाएंगे तो 21, फिर भी क्या हमारा नहीं आ रहा है, फिर हमारा 20 नहीं आ रहा है। फिर करेंगे हम 5 5 पंजे। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में से 5 घटाएंगे। अगर हम 20 में से 5 घटाते हैं तो 15, और 20 में 5 जोड़ दें तो हमारा क्या आता है 25 निकल के आता है। 2 से 50, 2 से 25, 2 से हमारा क्या आया ये 50, फिर 2 से 25, फिर 5 थे 5, फिर 5 थे 1, ये तो हमारा 100 निकल के आ गया। मतलब 55, 25 दूनी 50 दूनी 100। तो इसका मतलब ये है, चलो ऐसे होगा भाई, करना तो पड़ेगा, ये हमारे लाना तो पड़ेगा। 5 से लेकर देखो, 5 से सीधा 20, ठीक है, फिर 5 से ले लो 10, 55 25 ने 5 से 20, तो 20 में से 5 ले 5 25, फिर भी नहीं आएगा। 5 से 10, 55 25, 25 नहीं, फिर 2 से 5 50, 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 5 से भी नहीं आ रहा है, 2 से जो हमारी फ्रिक्वेशन चल रही इसी उससे भी नहीं आ रहा, आएगा किससे 100। देखो अब फिर दोबारा ऐसे बोलो 10 से लेको 10 दाढ़ी 100। देखो 10 और 10 20 हो जाते हैं, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, इसका मतलब 10 और 10 हमारा हो रहा है। करते हैं फिर, आप अपनी भी अनुमानित लगा सकते हो, आप अपनी भी अनुमानित लगा सकते हो। देखो 10 और 10 20 होते हैं, जो कि 100 का मल्टीप्लेक्शन भी है 10 और 10। चलो छोड़ो, इसी नियम से करना है क्योंकि हमारा इससे गलत नहीं हो सकता है। तो 100 x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। जब भी तो हमारा माइनस के 10x माइनस के 10x इज इक्वल टू माइनस के 20x आएगा। इससे हम क्या करते हैं, अब हम 10x कॉमन लेते हैं, तो 10x माइनस के 1, फिर माइनस के 1 कॉमन लेते हैं तो 10x माइनस के 1, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आएगा। इस चीज़ को डाउट रहता है ना कि यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस कैसे, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू प्लस तो इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब वही उतार लेते हैं, तो 10x माइनस के 1, 10x माइनस के 1, फिर ये भी 10x माइनस के 1। अब मूल्य ज्ञात कर लेते हैं इसके, 10x इज इक्वल टू प्लस के 1, माइनस में तो प्लस के 1, और x इज इक्वल टू निकाल लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 1/10। ऐसे भी ये आएगा 10x इज इक्वल टू माइनस में तो प्लस के 1, x इज इक्वल टू 1/10। देखो हमने आपको सब क्वेश्चन इतनी आसानी से बताया, अगर आपके अब भी समझ में ना आए तो भाई कुछ कह नहीं सकता। ऐसा देखो ऐसा होता है कि एक बार में समझ में नहीं आता उस वीडियो, भाई दोबारा देख लो वीडियो को, ऐसा है तो दोबारा देख लो भाई, क्वेश्चन तो तुम करोगे 101% करोगे। जो बच्चा भाई यूट्यूब पर देखो, जो पढ़ने के लिए भाई यूट्यूब चला रहा है, क्लास देखने के लिए तो देखी होगी, मतलब उस बच्चे के अंदर जुनून है पढ़ने का, जब भी तो उसने क्लिक किया था। तो भाई हमने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा था लेकिन मैंने कर दिया, कोई नहीं, अगली देख लेंगे। और आपको क्वेश्चन सभी अच्छी तरीके से समझ में आया नहीं, ये भी बता देना भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव।